कोर्ट के स्टार्ट में हमें प्रेजेंट ऑफिस को दिखाया जाता है। वहीं पर प्रेजेंट बैठा होता है। तभी हमारा एमसी दरवाजे से आता है। अरे दोस्त, तुमसे बहुत समय बाद मिल रहा हूँ। कैसे हो तुम? तबीयत पानी सब तो ठीक है ना? और तुमने तो अपने लिए 2 बॉडीगार्ड भी रख ली है। तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। तुम तो वह वुमेन हो जो कैलकुलेट करने में एक्सीलेंट है। और तुम अब इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप की हेड भी बन चुकी हो। कैसे हो तुम? प्रेजेंट कहता है कि मैं वह वुमेन नहीं हूँ जिससे आप बात करना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए वह पीछे मुड़ता है। तभी हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। उसने एक मास्क पहना होता है। तभी प्रेसिडेंट अपने टेबल पे नॉक नॉक करता है। तो उसके नॉक नॉक करते ही एमसी के सामने टेबल आ जाता है चाय पानी पीने के लिए। सर, चाय पानी पीने के बैठिए ना। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। और तुम बताओ, तुम कौन हो और ये तिंगिन कहाँ है? वह प्रेसिडेंट कहता है कि वह मेरी मदर है। अच्छा, तुम ये तिंगू के बेटे हो और तुम तो हेड भी हो ना इस ये फैमिली के, जो मीडिया में बहुत ही कम आता है। सर, आपको क्या चाहिए? हमसे क्या कॉपरेशन करना है? इसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे कॉपरेशन करने के लिए आया हूँ? कहता है कि यह आउटसाइड में जो एंचेंटमेंट है वो यह सिर्फ एक धोखा के लिए है। असली सीक्रेट तो हमारे यहाँ पे अंदर में है। मैंने यहाँ पे कोने कोने पे चप्पे चप्पे पे अपने सीक्रेट गार्ड लगा दिए हैं जो मुझे पल पल की खबर देते हैं। जिस मिनट आपने यहाँ पर कदम रखा उसी समय मुझे पता चल गया था कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। हमारे एमसी कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गलती ढूंढने आया हूँ? अगर आप हमारी गलती ढूंढने आए होते तो बाहर का आउटसाइड का एंटरटेनमेंट आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए मैंने आपको टेस्ट लेने का सोचा है। इसलिए मैंने उस मॉन्क और मिस्टर वू को आपके लिए भेजा। अगर आपके कोई बैड इंटेंशन होते तो मैं इस बिल्डिंग से बहुत पहले ही बाहर जा चुका होता और आपको मैं यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसकी बातें सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम तुम्हारी मदर की तरह हो, एकदम केयरफुल एवं चालाक हो। वह प्रेजेंट कहता है, यह तो किसी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप उसे कह रहे हैं। प्लीज टेल मी, मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हो सीनियर? हमारा एमसी कहता है, मैंने लंबे समय सुना था कि ये फैमिली का न्यू लीडर एक एकदम यंग है, मैच्योर है और वह अपनी माँ की तरह सभी चीजों को संभाल सकता है। सर, आप तो मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इन सभी चीजों को तो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है। पास्ट में तुम्हारी मदर ने मेरी लाइफ बचाई थी। उस समय तुम तो बॉर्न भी नहीं हुए थे, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहा है। सर, आप 2 मिनट रुकिए, मुझे अपना शेड्यूल चेक करने दीजिए आपसे बात करने के लिए। ठीक है। तभी वह अपने टेबल पर जो मैप बना होता है उसे टिक टिक 2 बार मारता है। तभी उस मैप से बहुत सारे वर्ड लिखकर आसमान में जाने लगते हैं। वह बहुत सारे शब्द बनते हैं, पूरा शेड्यूल बन जाते हैं कि कब कहाँ कैसे जाना है। देखकर हमारा एमसी कहता है, यह तो माही अगर है, यह तो मैसेज देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह हायर लेवल का यूनिवर्सल फॉर्मेशन है। ये दुनिया में बहुत कम पीपल हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत यंग है, लेकिन अपने यंग एज में इसने बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिया है। जब मैं इसकी उम्र का था तब मैं यहाँ भटकता था और भूख से तड़पता रहता था। यह यंग बॉय, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये यंग ने इसे टीच करके एकदम सही किया। ऑफ वर्ड पूरा गायब हो जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि ये मनी तो सिर्फ नंबर है, ये तो वार बिजनेस हो रहा है। तभी मैं तो इस पैसे को जब चाहूँ जैसा चाहूँ कमा सकता हूँ। इसलिए सीनियर, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमारा एमसी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम इस मान्य पोषण के प्रोडक्शन को रोक दोगे और इसके सेलिंग को भी। सॉरी सीनियर, मैं इसे नहीं रोक सकता। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस ऑर्डर को ना मानने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? सॉरी सीनियर, लेकिन मैं इस पानी के प्रोडक्शन को नहीं रोक सकता। अगर आपको इसको रोकना है तो आप एक ऑर्डर जारी कर दिए। इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, इस डिवाइन लैंड में कोई भी नहीं होगा जो आपके इस ऑर्डर को ना माने। इसके बजाय आपने यहाँ पर आकर हम दोनों का समय बर्बाद किया है। एमसी कहता है, इस मान्य पोषण ने दुनिया में बहुत नुकसान फैलाया है। अगर मैंने इसे ऐसे ही चलने दिया और नज़रअंदाज कर दिया तो यह और आगे नुकसान फैलाता रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम इसे कुछ करो। कहता है कि मैं यह ग्रुप का न्यू लीडर हूँ, मैं ऐसे ही किसी को प्रोडक्शन नहीं रोक सकता और प्लस मैंने इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लोगों को बेचता हूँ, किसी ज़्यादा बड़े प्रोडक्शन नहीं करता इसका। फिर इससे आपको क्या समस्या है? कहता है कि इस ड्रग ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ख़त्म कर दिया है, इसे पहले स्थान पर होना नहीं चाहिए था। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर मैंने इस मान्य पोषण का प्रोडक्शन को स्टॉप भी कर दिया, फिर भी दुनिया में बहुत सारे लव पोषण है, क्या आप उसे भी रोक सकते हैं इस फैलने से? हम मान्य पोषण को एक स्मॉल ग्रुप में बेचते हैं, इसीलिए यह हम आपके कहने से इसकी प्रोडक्शन नहीं रोक सकते। सॉरी सीनियर, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारा एमसी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारे मुझसे ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? वो अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे
उस प्रेसिडेंट का जो मुखौटा होता है वो 2 टुकड़े में बढ़ जाता है और हमें उसका रियल चेहरा दिखाया जाता है। यह देखकर हमारे एमसी को बहुत फीलिंग होती है। हे तुम मेरे इतना फीलिंग क्यों दे रहे हो। वह अपना मुखौटा दोबारा पहन लेता है। फिर वह प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है और कहता है, जब सीनियर बोलेंगे तो मानव पोषण का प्रोडक्शन रुक जाएगा, इसमें तो कोई आसक्ति नहीं है। मेरे परिवार विघटित करने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस संसार में कौन सा भी व्यक्ति होगा जो हमारे सीनियर से लड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ यदि यह वर्ल्ड वैसा होगा जैसा आपने डिवाइन लैंड को एकत्रित करते समय दावा किया था, तो क्या होगा वर्ल्ड का और वर्ल्ड के लोगों का। मैं यह दुनिया तो आपकी ही दुनिया हो जाएगी। इसे सुनकर एमसी को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है, क्या ब्रैट है, मुझे मेरी शब्दों पर ही चुप करा दिया। यह क्या ब्रैट है, मैंने इसे ज्यादा फोर्स किया और यह बात बाहर लीक हो गई तो यह दुनिया मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगी। तुम्हें सभी लोग मिलकर मुझे मार ही डालेंगे। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, अब निकल यहाँ से, कितनी देर से समझा रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आता। उसकी बात सुनकर एमसी स्माइल करता है, ये यंगस्टर हमेशा यंगस्टर ही रहेंगे। नहीं आता कि तुमने मेरे ऊपर इतना छोटा सा फेयर क्यों नहीं किया है, लेकिन मुझे तुमने बहुत कम आंक लिया है। तुमने मेरे स्किल को बहुत ही कम आंक लिया है। तुम जानते नहीं हो कि मैंने किसी भी काम को करने के लिए दुनिया से ज़्यादा अपने स्किल पर ज़्यादा भरोसा किया है। कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वर्ल्ड डिटरमाइंड है और इस देश को अच्छे से चलाने के लिए इसके वेल्थ को सक्सेसफुली मैनेज करना होगा। ये फैमिली यहाँ की सबसे बड़े लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप है, तो इसे सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए यहाँ पर एडवाइस देने के मैं आया हूँ। ऐसा बहाना मार सकता हूँ तो तुम इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इसे अपने माइंड में सोचता है, हे लिटिल ब्रैट, मैं तुमसे दिन भर चिपका रहूँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे तुमने मानिया पोषण बेचने की कोशिश की तो मैं तुरंत तुम्हें रोक दूंगा। क्या तुम मुझे बहुत कम समझते हो। एमसी से कहता है कि सीनियर, आपको बहुत सारा काम होगा वर्ल्ड में, आप बहुत बड़े पद पे हैं, आपको यहाँ पर जाने का कोई समय नहीं मिलेगा। फिर आप पूरे समय मेरे पर नज़र कैसे रख सकते हैं, आप मेरे साथ कैसे खड़े रह सकते हैं। तभी वह चौंक जाता है, देखता है कि हमारे एमसी का एक क्लोन बन गया होता है। उसी का क्लोन कहता है कि तुम्हें और कितना चाहिए, तुम दोनों दो कैसे हो गए। तभी उसके पीछे से एक क्लोन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। फिर तीसरा क्लोन कहता है, तुमसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुमसे बात बनाने के लिए अपना तरीका बदल लिया। प्रेसिडेंट के आसपास 5 क्लोन सुप्रीम सेंट के बन जाते हैं। एक क्लोन प्रेसिडेंट को बैठा देता है। प्रेसिडेंट वहाँ पर बैठे बैठे बहुत डर रहा होता है। तभी कहता है, मैं इस मिरर टेक्निक को ज़्यादा देर तक तो नहीं संभाल सकता है, लेकिन इतना तो संभाल सकता हूँ, लगभग 7 से 9 महीने संभाल सकता हूँ। इतना काफ़ी है तुम्हें सीधा करने के लिए। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि सन, अब तुम फाइनली समझ गए हो कि सुप्रीम सेंट की पावर कितनी है। अब तुम फाइनली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसकी पावर कितनी है। तभी छत के सीलिंग से एक रोशनी कटती है गोल का, और उसी में से चेयर से एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर आती है, और यही ब्यूटीफुल लेडी हमारे मेन कैरेक्टर की चौथी वाइफ होती है।